हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंडसिल कंपनी के बारे में। कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस क्या है यहाँ पर, और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि यहाँ पर में जो है इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना है, और एट द एंड कंक्लूजन बताएंगे यहाँ पर आपको कौन कौन से की पॉइंटर्स जो है यहाँ पर हमें पता होने चाहिए बिफोर वॉचिंग एंड बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू दिस स्टॉक इंडसिल। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड कंपनी के बारे में जो बिजनेस बताने वाले हैं, उसके साथ साथ में यहाँ पर जो कंपनी के कैश फ्लोज जो है जिस तरह से वर्कआउट हो रहे हैं, दैट इस कंपनी के यहाँ पर टॉप लाइन बॉटम लाइन किस तरह से वर्कआउट हो रही है, उसके साथ साथ में यहाँ पर जो है कंपनी का ट्रेंड जो है कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर वो किस तरह का देखने को मिल रहा है, कंपनी का शेयर प्राइस किस तरह से मार्केट में यहाँ पर जो है ट्रेड कर रहा है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी डेफिनेटली उसके ऊपर फोकस करेंगे। बट उसके साथ में प्रमोटर होल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर प्रमोटर्स जो है इस कंपनी के वो माल खरीद रहे हैं नहीं है, होल्डिंग जो है कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, किस तरह का जो है वहाँ पर में जो है सेगमेंटेशन जो है देखने को मिल रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पर जो है किस तरह के नतीजे आ रहे हैं, दैट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या फिर जो एक स्टेगनेंट होल्डिंग ही यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जो है चर्चा करने वाले हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर कंपनी के बारे में बताऊँ तो इंडस्ट्रियल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड कंपनी, यहाँ पर नाम से पता चलेगा कि इस कंपनी का मेन जो यहाँ पर कारोबार है वो यहाँ पर रेगुलर एज वेल स्पेशलाइज्ड मैंगनीज अलॉय एंड फेरोक्रोम जो या एक पदार्थ होता है जो कि मोस्टली जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जहाँ पर जो है डिफरेंट यूज़ में जहाँ पर जो चीज़ है वो आती है। अगर समझ लीजिए यहाँ पर फेरो अलॉय के अगर स्मेल्टर्स देख लेते हैं तो यहाँ पर जो भी धातु होते हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं, उसको जो है यहाँ पर पिघलाया जाता है और उसके थ्रू जो है डिफरेंट यूज़ के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए जो है कंपनी यहाँ पर जो है डिफरेंट वेराइटीज़ जो है बनाती है, और उसके थ्रू जो है इस कंपनी का मेन जो है कारोबार यहाँ पर हमें जो है देखने को मिलता है। डिफरेंट यहाँ पर जो है अलग अलग तरह की जो पावर प्लांट्स होते हैं वो भी इस कंपनी के पास जो है इंटीग्रेटेड है। एक तो है यहाँ पर 21 मेगावाट का, और दूसरा जो है यहाँ पर वो केरला में सिचुएटेड है, डेट इज़ 12 मेगावाट का, जहाँ पर जो है हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट वेरिएशन के बारे में बताऊँ तो यहाँ एक सुल्तान ऑफ ओमान करके है इंडस्ट्रियल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज का, जो यहाँ पर आपको जो है पहले से मैंने आपको बता दिया है, जो कि 21 मेगावाट का है, और दूसरा जो है यहाँ पर 14,000 की जो है कैपेसिटी वाला एक कंपनी के पास यहाँ पर स्मेल्टर भी सिचुएटेड है। तो ये जो है एक अच्छा सा जो है यहाँ पर सेगमेंटेशन, एक अच्छा सा जो आप कह सकते हो कि एक अच्छा सा डाइवर्सिफिकेशन जो है यहाँ पर स्मेल्टर रिलेटेड। मतलब क्या होगा कि जो भी धातु होती है, जो भी पदार्थ होते हैं, उसको जो है यहाँ पर जलाया जाता है, उसको जो है हीट किया जाता है, उसके तो जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है जो आते हैं, दैट इज आफ्टर द प्रोसेस जो आते हैं, वो जो है कंपनी यहाँ पर अलग अलग वेराइटीज़ के थ्रू जो है डिफरेंट यूज़ के लिए जो है यूज़ करती है। वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग के बाद यहाँ पर जो है सेल करने के बाद इस कंपनी का जहाँ पर जो है हमें मेन कारोबार देखने को मिलता है। मार्केट कैप की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 136 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग काफ़ी ज़्यादा कम है, दैट इज़ 1.57 का स्टॉक का पी रेशियो है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 40.6% का यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज आर ऑल्सो गुड, दैट इज 78.7% की जो है काफ़ी अच्छे जो है कंपनी का आरओई भी देखने को मिल रहे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो इनकम है डेफिनेटली आरओई इतने अच्छे देखने को मिल रहा है, बट ये वन टाइम ना हो, तो उसके लिए हम जो है कंपनी की अदर इनकम पे भी फोकस करने वाले हैं। तो ये जो चीज़ें मैं आपको पहले से बता देता हूँ। डेट यहाँ पर निकल कर रहा था 107 करोड़ का, और यहाँ पर करेंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 49.1, और बुक वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 46.3 की, एक अच्छी खासी जो है बुक वैल्यू भी देखने को मिल रही है। लो प्राइस यहाँ पर 37.7 का है, और हाई प्राइस यहाँ पर 118 का देखने को मिल रहा है। अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर भी फोकस करें, 2019, 20, 21 और 22 के अंदर एक जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा खराब जो है देखने को मिल रहा है ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वो ये है कि कंपनी की टॉप लाइन जो है अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पा रही है। हालांकि अगर 2021 से अगर 22 को कंपेयर करें, डेफिनेटली टॉप लाइन बढ़ी है, बॉटम लाइन भी ग्रो हुई है। बट यहाँ पर हम देखते हैं तो एक ऐसा टाइम था जब कंपनी के 700 करोड़ के जो है रेवेन्यू थे, और अभी जो है 300 करोड़ के भी जो है कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू कर नहीं पा रही है। सो ऑन एन टॉप व्यू यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो चीज़ें थोड़ी बहुत दिक्कत कर सकता है ऑन ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट यहाँ पर जो है कंपनी की जो प्रॉफिट्स देखने को मिले हैं, बहुत ही अच्छे खासे जो है यहाँ पर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर 95 करोड़ के जो है प्रॉफिट्स देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जिस तरह से बताया कि कंपनी की मेन जो है हमें अदर इनकम देखनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो इनकम आई है यहाँ पर सिर्फ कंपनी के अदर इनकम के थ्रू ही यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रही है। कंपनी के जो भी बिजनेस के थ्रू जो इनकम होती है वो इतनी देखने को नहीं मिल रही। अगर यहाँ पर प्लस भी कर लेते हैं तो 16 करोड़
15 करोड़ और उसके बाद 23 करोड़, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 95 करोड़ के जो प्रॉफिट जो है देखने को मिल रहे हैं। लेट्स 95 के, तो उसमें से ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर हमें 55 से लेके 60 करोड़ तक के जो प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पर हमें अदर इनकम से ही देखने को मिले हैं। तो डेफिनेटली ये जो है इतना ज़्यादा कंसिडरेबल के हिसाब से हम यहाँ पर मानेंगे नहीं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्च और जून के क्वार्टर से अगर हम यहाँ पर नंबर देखते हैं तो सेल्स और एक्सपेंस के हिसाब से भी देखते हैं तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आर 10 करोड़ रुपीज़ एंड अगले क्वार्टर में यहाँ पर जो है हमें अब रिसेंट क्वार्टर के जो आए हैं उसमें 6 करोड़ के जो है देखने को मिले, तो उसके हिसाब से भी देखते हैं तो 16 करोड़ के प्रॉफिट्स हुए हैं। और रेवेन्यू अगर हम यहाँ पर देखते हैं सो नाउ लेट्स ऐड किया पर 57 करोड़ एंड 44 करोड़, तो यहाँ पर 101 के हुए हैं। और अगले 2 क्वार्टर में अगर 150 भी कर ले तो भी सिर्फ 250 करोड़ के यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू होंगे। सो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस से हमें जो है यहाँ पर पहले से पता चल गया है कि कंपनी टॉप लाइन के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें 10-15-20% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। बॉटम लाइन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 25 और 1 करोड़, तो 26 करोड़ के यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किए हैं। तो अगले 2 क्वार्टर में अगर 26 करोड़ कर भी लेती है तो भी मैक्सिमम यहाँ पर हमें 50 से 51 करोड़ के जो है प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। सो डेफिनेटली ये जो चीज़ है वो यहाँ पर हमें वाई के अंदर बीट होते हुए देखने को मिलेगी। डाउन साइड के लिए 95 करोड़ से 50 करोड़ की कंपनी अगर प्रॉफिट्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली शेयर का प्राइस काफ़ी गंदी तरीके से जो यहाँ पर हमें गिरते हुए देखने को मिल सकता है। और करंट पी के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो भी 50 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर अगर यहाँ पर 2 का पी भी कर लेते तो भी यहाँ पर हमें जो है 100 के मार्केट कैप के ऊपर शेयर जो है ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है। तो वहाँ से भी हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है डाउनवर्ड प्रेशराइजेशन जो यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर मैं पिछले शेयर होल्डिंग के ऊपर अगर मैं यहाँ पर फोकस करता हूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न डेफिनेटली एक स्टैग्नेट वे में 63.44% जो मेजॉरिटी होल्डिंग है वो यहाँ पर कंपनी प्रमोटर्स के पास है। और बाकी में पब्लिक जो होल्डिंग है उसके अंदर यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 से 4% का जो स्टेक है वो यहाँ पर बड़े पार्टीज़ के पास डैडीज के पास पड़ा हुआ है। बट बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है 28 से 29% वो रिटेल के इन्वेस्टर्स के पास पड़ा हुआ है। FII का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और यहाँ पर DI का 3.79% का जो है यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट जो देखने को मिल रहा है। Cash from operating activities are positive 20 crore rupees from the business and the cash from investing activities are minus 8 करोड़ जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और उसके अंदर यहाँ पर ब्रेकअप देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने फिक्स एसेट्स जो है 18 करोड़ के सेल किए हुए हैं। और यहाँ पर फिक्स एसेट्स परचेज की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी कुछ खरीद नहीं रही है, सिर्फ बेचे जा रही है। तो डेफिनेटली कंपनी एसेट्स अगर कम होते हैं ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंपनी जो धंधा कर रही है, कंपनी जो अपना बिजनेस है वो यहाँ पर जो है एट द एंड मेरे हिसाब से बेच ही रही है। इस तरह का जो है मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिकॉज मार्च 2021 के अंदर 310 करोड़ के जो है यहाँ पर कंपनी ने फिक्स एसेट अपने जो है बेचे हैं। कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर हमें -15 करोड़ का जो है आंकड़ा देखने को मिल रहा है। और उसके अंदर भी मेजर जो कंप्राइजेशन है यहाँ पर कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया हुआ है और बाकी का रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग 7 करोड़ की यहाँ पर की हुई है। 5 साल का हाई प्राइस 226 रुपये का हाई प्राइस और अभी करंटली 49 पे चल रहा है। पिछले सेशन में 15% की जो है शेयर में तेज़ी देखने को मिली है। डेफिनेटली मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव शेयर के अंदर जो है भागा दौड़ी जो है देखने को मिल रही है। बट फ्रॉम अ इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू फॉर फंडामेंटल बेसिस के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बता दूँ आपको तो यहाँ पर कोई भी जो है एक लॉजिक देखने को नहीं मिल रहा। बिकॉज कंपनी जो टॉप लाइन जिस तरह से ग्रो होनी चाहिए वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बॉटम लाइन ग्रो होने का जो इंटीमेशन है वो भी यहाँ पर हमें जो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा कि जिस तरह से ग्रो हो 20-30% का भी अगर सर्च होता है कंपनी टॉप लाइन बॉटम लाइन की तो अच्छी बात है। बट यहाँ पर हमें जो है ऑलमोस्ट 25 से 30% का जो है यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटीज आर क्वाइट देयर कि यहाँ पर हमें जो है डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल सकता है कंपनी की रेवेन्यू के अंदर। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट यहाँ पर जो है पी जो है स्टेबलाइजेशन नहीं रहेगा। सो अपॉन दैट यहाँ पर आई डोंट थिंक यहाँ पर हमें जो है निवेश करना चाहिए फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। हालांकि जो शेयर है जिस तरह से गिरा है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अपसाइड पे जो है 15-20-30% भी जो है जा सकता है। बट फ्रॉम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई वांट रिकमेंड दिस स्टॉक। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड कंपनी के बारे में जो एनालिसिस यहाँ पर हमने किया वो यहाँ पर आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।